के मतलब जो है जी वो कुर्बानी के जानवरों के मतलब सबसे अहम सवाल जो है जी वो ये पैदा होता है कि लोगों में अक्सर ये देखने को आता है कि ये हमारे पास जो है वो जानवर आया कि ये कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होता है या नहीं होता। इसकी तो जी घोड़े खच्चर और गधे वगैरह में जो है वो सामने जो दांत होते हैं ना वो ज़्यादा तेज़ होते हैं क्योंकि उन्होंने घास को काट के खाना होता है। ठीक है, जबकि आपके पास ये भैंस है, गाय वगैरह है, बकरी वगैरह, इनके जो है वो पीछे ये दांत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मैं हूं शराफत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनिमल व्लॉग्स। आज ईद का दूसरा दिन है। अभी जो है वो मतलब थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद जो है मैं फ्री हुआ तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो अपलोड करने लगा था। तो जी अभी से सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा ये कुर्बानी के जानवरों के लिए, या लोग वो ख़रीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो महंगाई के लिहाज से लोगों की कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी जो है वो इन चीज़ों को जो है वो ले लिया जाए ले लें हम। जानवरों के मतलब जो है जी वो कुर्बानी के जानवरों के मतलब सबसे अहम सवाल जो है जी वो ये पैदा होता है कि लोगों में अक्सर ये देखने को आता है कि ये हमारे पास जो है वो जानवर आया कि ये कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होता है या नहीं होता। इसकी उम्र इतनी है, ये कुर्बानी के लिए लग जाए या ना लग जाए। उनको मामला को देखते हुए सबसे पहले जो है वो जी इन मामला को देखते हुए सबसे पहले वो जी देखते हैं कि दांतों को, कि इनके दांतों के हवाले से, यही पंजाबी ज़बान में से कहते हैं जी खीरा, यानी दोगा चोगा। ठीक है जी, तो वो ये देखते हैं कि जानवर के इस दांतों के लिहाज से जानवर को देखते हैं कि आया जानवर इस काबिल है कि हम उसे जो है वो कुर्बानी के लिए इस्तेमाल कर सकें या नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अहम सवाल है। ठीक है, हर कुर्बानी के जानवर के लिए, चाहे बकरा हो या कोई बड़ा जानवर हो, उसके लिए यही जो है वो कानून लागू होता है और इस्लाम में भी यही है कि आप जो है वो कम से कम 2 दांतों जो हैं उनके होने चाहिए। ठीक है, जो बकरा वगैरह है वो साल से ऊपर होना चाहिए, इस तरह यानी उनकी जो है एवरेज है। तो आज हम जी वो हमारा टॉपिक जो है जी वो ये है कि हम देखेंगे कि जानवर की जो है उम्र बालिहाज दांत, यानी हम दांतों को देखते हुए ये डिसाइड करेंगे कि इस जानवर की कितनी उम्र हो सकती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो है वो आपको बता दूं दांतों के मतलब। इनके इनके दांत जो हैं जी वो आमतौर पे जैसे ये चिक्स होते हैं। ठीक है, और चिक्स में आपके पास जो है वो मसूड़े होते हैं। ठीक है, इनके इसी तरह जो है मसूड़े होते हैं जैसे आम इंसानों के होते हैं, लेकिन इनमें और इंसानों में जो है वो फ़र्क है। आपको पता है कि हमने रोटी चबा के खानी है, इनमें कुछ जानवर जो हैं वो वैसे खा लेते हैं। तो अब होते ऐसे है कि इनमें दांत जो है ना ये एक, उसकी आगे 3 तरह की तहें होती हैं। इनमें जी 3 तरह की दांत की तहें होती है जी। सबसे ऊपर वाली जो है हार्ड जो होती है उसे कहा जाता है जी सीमट। उससे अंदर थोड़ी सी स्पॉन्जी बून आपने देखी होगी। जानवर जब डेड होता है तो उसकी बॉडी बड़ी होती है तो उसमें से दांत आपने देखे होंगे, स्पॉन्जी बून होती है। वो स्पॉन्जी बून जो है जी उन्हें कहते हैं एनिमल। ठीक है, इसके बाद जो अंदर है यानी वो हिस्सा जो हमारा जानवरों का जो है, हमारे जानवरों का मसूड़ों के साथ अटैच है। ठीक है, नीचे गोश्त के साथ अटैच है दांतों का, उसे कहा जाता है जी कैनियन। उसे कहा जाता है जी कैनियन। और कैनियन जो है जी वो डायरेक्ट जो है वो गोश्त के साथ अटैच होता है क्योंकि उसमें आपके पास शरेआने जानवरों की जो है वो मतलब खून की हैं, खुराक पहुंचाने का काम वो जो है ना वो कैनियन वाला हिस्सा जानवर के दांतों को वो करता है। अब जो 2 दांत हैं, 2 दांतों के दरमियान जो है वो सीधे तरीके से यानी लंबाई में एक जो है वो फासला होता है। उस फासले को जो है जी वो कहते हैं जी कि डेंटल केविटी। उसे हम कहते हैं डेंटल केविटी। और अगर आपने देखा है कि जानवर ज़्यादा देर खाते रहें, काफ़ी साल तक जो खाते रहें, तो उनके दांतों के साथ जर्द रंग का जो एक जो है वो छोटा छोटी तय जो है वो जम जाती है, बन जाती है, उसे कहते हैं हम स्टार। ये था जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में, जानवरों के दांतों के बारे में। आम तौर पे जो जानवर हैं इनके ये दांत होते हैं। इसके बाद इनमें जो है वो मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। इनमें 2 तरह के जो हैं वो ज़्यादा जो हैं समझे जाते हैं हमारे इलाके में, एशिया में। सबसे पहले जो है वो समझा जाता है कि ये दूध के दांत हैं जो पैदा होने से कुछ महीनों के बाद यहाँ गिरते हैं और उनकी जगह लेते हैं जो परमानेंट दांत हैं, परमानेंट टीथ भी इन्हें कहते हैं। वो जो है वो मुस्तकिल दांत जो हैं वो उनके जगह ले लेते हैं। तो वो जगह लेने के बाद उसके बाद वो दांत जो हैं दोबारा गिरते नहीं हैं। तो जी घोड़े खच्चर और गधे वगैरह में जो है वो सामने जो दांत होते हैं ना वो ज़्यादा तेज़ होते हैं क्योंकि उन्होंने घास को काट के खाना होता है। ठीक है, जबकि आपके पास ये भैंस है, गाय वगैरह है, बकरी वगैरह, इनके जो है वो पीछे ये दांत हैं
या पीछे जो जिसे मोलर टीथ कहते हैं, दाढ़ें कहते हैं, वो ज़्यादा होती हैं, मजबूत होती हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो जी उसको चबा कर खाना होता है अपने चारे को। तो आज जी इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हमारे पास गाय बैल वगैरह है, इनके कौन कौन से दांत हैं और कितने कितने होते हैं। सबसे पहले देखें जी कि इनके सामने वाले जो दांत हैं, इनके जो सामने वाले दांत होते हैं जी, वो जो घोड़ा है या इस तरह के जानवर हैं उनके जो ऊपर होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो घास को काट के खाना होता है। लेकिन जो आपके पास गाय भैंस बैल वगैरह है या भैंस है, इनके नीचे होते हैं, ठीक है, और इनकी तादाद जो है वो 8 होती है। इसके बाद आ जाएं आप गाय भैंस वगैरह या बैल वगैरह के जो पीछे वाले दांत हैं जिसे सोए कहते हैं, वो इनमें बिल्कुल भी नहीं होते। और उससे पीछे चले जाएं तो आपके पास आते हैं जी मोलर टीथ या जिसे दाढ़े कहते हैं। अब दाढ़ों का ये होता है कि जो जानवर है मच्योर है, जैसे गाय है, बैल है, ठीक है, इसके बाद आपके पास भैंस वगैरह है, जो कुर्बानी के लिए जायज़ है, उसके जो है पीछे वाले दाढ़ें जो हैं जी वो ऊपर भी 12 और नीचे भी 12। अब इन सब को जो है वो आपने इकट्ठा करना है, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो 32 दांत बन रहे हैं। एक ऐसे जानवर के जो कुर्बानी के लिए बिल्कुल ठीक है, उनके कितने दांत बन रहे हैं? 32। तो अब आपने ये सिंपली मैंने आपको बताया वो जानवर जो मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है, और हलाल है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में ये देखेंगे कि हमारे पास अगर बकरी हो या कोई और जानवर हो, उसके हम दांत कैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो अगर हम उसे ले रहे हैं तो आया वो कुर्बानी के काबिल है कि नहीं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उसे उनकी उम्र का तयन करना और साथ ये सारा कुछ जो है वो आपको बताऊँगा। तब तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।